हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज वगैरह को, डिफेंस एक्सरसाइज वगैरह को कराने वाला हूँ। एक एक एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ARO 2023 के प्रीलिम्स एग्जाम की बात की जाए जो कि 11 फरवरी को होने वाला है, या फिर UPPSS के प्रीलिम्स की बात की जाए 2024 वाले जो कि मार्च में होने वाला है। दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक भी एक्सरसाइज को मिस मत करिएगा, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। बात करता हूँ जिमैक्स 2023, ये जापान और इंडिया के बीच में हुई है 5 से 10 जुलाई के बीच में। कहाँ पर हुई है? विशाखापट्टनम में। ये कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है, विशाखापट्टनम। और ये नेवी की है, तो आपको ध्यान रखना है। नाम इसका क्या है? जिमैक्स। जिमैक्स नाम से ही आप जान सकते हो जापान इंडिया, ठीक है। मैरीटाइम एक्सरसाइज नेवी की है। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि टाइगर शार्क 40 एक्सरसाइज ये बांग्लादेश और यूएस के बीच में हुई है और ये नेवी की है, इंडिया के बीच में नहीं है, ध्यान रखिएगा। बांग्लादेश और यूएस के बीच में है, नेवी की है। नाम क्या है? टाइगर शार्क 40 एक्सरसाइज। इसके बाद में ये हुई कहाँ है? ये आपको ध्यान रखना है। चट्टोग्राम में हुई है। चट्टोग्राम कहाँ पड़ता है? बांग्लादेश में पड़ता है। इसके बाद आपको याद रखना है कि जो समुद्र शक्ति 2023 है, नाम क्या है? समुद्र शक्ति 2023, ये भी नेवी की एक्सरसाइज है। ये इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में हुई है। कब हुई है? 14 से 19 मई 2023 के बीच में। लेकिन हुई कहां पर है? इंडोनेशिया में हुई है। इसके बाद बात आती है अजय वॉरियर 2023 की। ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। नाम क्या है? अजय वॉरियर 2023। ये किसके बीच में हुई है? इंडिया और यूके के बीच में। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। और ये यूके का मतलब ऑब्वियसली यूनाइटेड किंगडम है। और ये कब से कब तक हुई है? ये अप्रैल 27 से 11 मई 2023 के बीच में हुई है। कहां पर हुई है? सैलिसबरी मैदान में हुई है, यानी कि जो सैलिसबरी प्लेन्स है वहां पर हुई है, यूके में। इसके बाद आपको याद रखना है कि जो बालिका तन सैन्य अभ्यास है 2023, ये कहां पर हुआ है? ये हुई है दक्षिणी चीन सागर में, यानी कि साउथ चाइना सी में। किसके बीच में? ये अमेरिका और फिलीपींस के बीच की है। बालिकातन सैन्य अभ्यास 2023। और आपको ध्यान रखना है कि जो अमेरिका और फिलीपींस, इन दोनों की जो आर्म्ड फोर्सेज हैं, यानी कि जो सशस्त्र बल होते हैं, उनके बीच में है। ये कब से कब तक हुआ है? 11 से 28 अप्रैल 2023 के बीच में हुआ है। ये 5 एक्सरसाइज है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर पहली बार यूट्यूब पर मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। डेफिनेटली टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर मैं बहुत सारी पीडीएफ फ्री में भेजता रहता हूं जो आपके UPPSS का प्रीलिम्स हो, चाहे आपका ROR का प्रीलिम्स हो, दोनों के लिए इक्वली बेनिफिशियल है। थैंक यू सो मच। लगातार पढ़ते रहिए। इस टाइम पर बहुत जरूरी ये है कि आप जल्दी से जल्दी चीज़ों को रिवाइज करो। जितना रिवाइज करोगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा, जितना कॉन्फिडेंस आएगा उतना आप ये चीज़ समझ पाओगे कि आपके नंबर कितने बन रहे हैं, कितने नहीं बन रहे हैं। और जो नंबर आपके नहीं भी आ रहे होंगे तो उनको लेकर के आप प्रेशर में नहीं आओगे। आपको पता रहेगा कि उसमें से आंसर कैसे निकालना है, जो आपने पढ़ रखा है उन्हीं सारी चीज़ों से। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के मैं कराने वाला हूं। ध्यान रखिएगा, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ROR 2023 के प्रीलिम्स और UPPSS 2024 के प्रीलिम्स के लिए, तो इनको मिस ना करिएगा। कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि जो ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 है, इसकी मेजबानी कौन कर रहा है? इसकी मेजबानी दुबई ने की है, ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट की। इसके बाद याद रखिएगा कि जो चौथे एशियाई पैरा खेल हैं, इसमें इंडिया ने टोटल कितने मेडल्स जीते हैं? इंडिया ने 111 मेडल जीते हैं। और चौथे एशियन पैरा गेम्स में कितने जीते हैं? ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जो SBI है, इसने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे अपॉइंट किया है? महेंद्र सिंह धोनी को, यानी कि MS धोनी को, MSD को। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जो 3 बेसिन समिट है, इसका मेजबान कौन सा देश है? कांगो गणराज्य। 3 बेसिन समिट का, यानी कि रिपब्लिक ऑफ कांगो। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि इंडिया के जो डिफरेंट स्टेट्स हैं, यानी कि जो राज्य हैं, उनके युवाओं के बीच में, यूथ के बीच में संपर्क बढ़ाने के लिए, कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया गया है जिसका नाम है युवा संगम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में ये है कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण की, यानी कि 7वें एडिशन की मेजबानी किसने की है? इंडिया मोबाइल कांग्रेस 7th एडिशन, ये न्यू दिल्ली में इसकी मेजबानी की गई है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ प्रोफेसर सलीमुल हक, इनकी डेथ हो गई है, डिमाइस है इनकी। और ये कहाँ के थे? ये बांग्लादेश के रहने वाले थे। ये क्लाइमेट चेंज के एक्सपर्ट माने जाते हैं। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, इसने हाल ही में अल्बानिया को अपनी ग्रे लिस्ट से हटा दिया है। FATF का मतलब क्या है? FATF का मतलब होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जो एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप है, उसमें मनु भाकर ने इंडिया के लिए 11वें पेरिस ओलंपिक कोटा को हासिल कर दिया है। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में ध्यान रखना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि अब फ्रांस के पेरिस में ओलंपिक गेम्स होने वाले हैं। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि किस राज्य ने मिशन महिला सारथी का उद्घाटन किया है? तो यूपी में इसलिए किया गया है। तो आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। पहली बार अगर यूट्यूब पर मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, डेफिनेटली शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ जो आपके साथ आपकी तरह ही प्रिपरेशन कर रहे हो। इसके अलावा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, अनुज चतुर्वेदी UPPSC, आपको आसानी से मिल जाएगा टेलीग्राम पर सर्च करने पर। थैंक यू सो मच, रिवाइज अच्छे से करते रहिए।
हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को मैं डिस्कस करने वाला हूं। ध्यान रखिएगा, एक एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में कोई भी पूछा जा सकता है, इसलिए इनको हल्के में लेने की गलती मत करिएगा। देखिए, एशियन गेम्स 2023 में अगर इंडिया की रैंक पूछी जाए तो इंडिया चौथे नंबर पर आया, आपको याद रखना है। इसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है कि किस स्टेट के अंदर यूथ को, युवाओं को रोजगार के अवसर यानी कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रदान करने के लिए रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये उत्तराखंड है जिसने रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज यानी कि रोजगार के अवसर यूथ को, युवाओं को प्रदान करने के लिए। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि सरस्वती सम्मान 2022 को प्राप्त करने वाली जो रिसिपिएंट हैं, जिनको मिला है, तो वो शिवशंकरी हैं, यानी कि ये तमिल लैंग्वेज की बहुत ही प्रसिद्ध लेखिका हैं। इसके बाद आपको याद रखना है कि बांग्लादेश में पद्मा ब्रिज रेल लिंक, ये 82 किलोमीटर लंबा है, इसका उद्घाटन किया गया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023, इसमें इंडिया की जो रैंक है वो 111 है। इसके बाद आपको याद रखना है कि तमिलनाडु ने स्टेट एनिमल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स वाला, ये आपको याद रखना है। इसके बाद है कि तमिलनाडु ने स्टेट एनिमल की सुरक्षा के लिए हाल ही में नीलगिरी तहर संरक्षण परियोजना यानी कि जो कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है, इसको शुरू किया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद स्पेन ने हाल ही में यूरोप का पहला पूरी तरह से प्राइवेट रॉकेट म्यूरा 1 लॉन्च किया है, ये याद रखिएगा, स्पेन है ये। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि यूपी के सीएम यानी कि योगी आदित्यनाथ जी ने उन्नाव जिले में फ्रीडम फाइटर राजा राव रामबख्श की स्टैचू का, प्रतिमा का अनावरण किया है, यानी कि उसे अनवील किया है। इसके बाद में आपको याद रखना है कि डेनियल नोबोआ, ये किस कंट्री के प्रेसिडेंट हैं, तो ये इक्वाडोर के प्रेसिडेंट हैं, डेनियल नोबोआ। इसके बाद में आपको याद रखना है कि जो विजिनझाम पोर्ट है यानी कि विजिनझाम बंदरगाह, ये केरल का सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनने वाला पोर्ट है, बंदरगाह है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए। अगर आप पहली बार यूट्यूब पर मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हो। अगर टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो। किस चीज़ का वेट कर रहे हो आप? वहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़ें शेयर करता रहता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, जो आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेंगी, चाहे वो आरओ की हो, चाहे वो यूपीपीसीएस 2024 की हो। थैंक यू सो मच, डेली रिवाइज करते रहो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इसमें मैं जो करंट अफेयर्स की जिन क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूँ, एक एक क्वेश्चन उनमें से बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आरओ 2023 के प्रीलिम्स के लिए, जो कि 11 फरवरी 2024 को शेड्यूल्ड है। उसके साथ ही साथ यूपीपीसीएस 2024 के प्रीलिम्स के लिए भी, जो कि आपका मार्च में संभावित है। बात करता हूं, देखिए, किस केंद्रीय मंत्रालय ने यानी कि सेंट्रल मिनिस्ट्री ने अमेजॉन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की है। आपको याद रखना है कि जो जनजातीय कार्य मंत्रालय है यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, इसने अमेजॉन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की है। इसके बाद आपको याद रखना है कि जो फोन पे जिसके थ्रू आप पैसे वगैरह ट्रांसफर करते हो, फोन पे ने इंडस ऐप स्टोर डेवलपर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। याद रखना है आपको, इंडस ऐप स्टोर डेवलपर प्लेटफॉर्म। इसके बाद में आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है, वो है कि वहीदा रहमान को 53वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है, उनको दिया गया है, उससे सम्मानित किया गया है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 जॉन फॉसे को दिया गया है। संप्रीति 11th संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ये किसके बीच में होता है? यानी कि ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज संप्रीति 11, ये इंडिया बांग्लादेश के बीच में हुआ है। कहां पर हुआ है? मेघालय के उमरोई में। इसके बाद में पीएम मोदी ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर ग्वालियर में दिव्यांगजनों के लिए यानी कि फिजिकली डिसेबल्ड के लिए देश का पहला हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है। याद रखना है आपको, पीएम मोदी जी ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर ग्वालियर में दिव्यांगजनों के लिए देश का पहला हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है, ताकि उनको और ज्यादा सशक्त बनाया जा सके। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन है, उसका अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन किसको बनाया गया है? के.एन. शांत कुमार को। याद रखना है आपको। इसके बाद में आपको याद रखना है कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे कब मनाया गया है? 10 अक्टूबर को। मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए और पॉजिटिव चेंज को बढ़ावा देने के लिए 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट किया गया है, मनाया गया है। पंजाब ने पूसा 44 यानी कि धान की किस्म है पूसा 44, पूसा 44, इसको इस वैरायटी की खेती पर बैन लगा दिया है। याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद में आपको याद रखना है कि जो अभ्यास है हरिमाऊ शक्ति 2023, क्या नाम है? हरिमाऊ शक्ति 2023। इसका आयोजन भारत और मलेशिया की सेनाओं के बीच में किया गया है। हरिमाऊ शक्ति 2023 भारत और मलेशिया की सेनाओं के बीच में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये, इनको आपको अच्छे से याद रखना है। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पर तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, डेफिनेटली शेयर भी कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, अनुज चतुर्वेदी यूपीपीएससी, आप टेलीग्राम पर सर्च करोगे इजीली आपको मिल जाएगा। आई होप आपका रिवीजन भी काफी अच्छे से चल रहा होगा। बाकी अगर आपके कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूं। ध्यान रखिएगा, एक एक क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके दोनों में से किसी भी एग्जाम में या दोनों एग्जाम में आ सकता है। दोनों एग्जाम कौन कौन से? आरओ 2023 का प्रीलिम्स जो कि 11 फरवरी को शेड्यूल्ड है, और यूपीपीसीएस 2024 का प्रीलिम्स जो कि मार्च में संभावित है। ध्यान रखिएगा कि जो
ये क्वेश्चंस हैं, इनको आपको अच्छे से याद करके जाना है। इनमें से एक भी क्वेश्चन को आप लाइटली नहीं ले सकते। पहला क्वेश्चन है कर्मन कौर थांडी, ये टेनिस स्केल से रिलेटेड है। क्या नाम है? कर्मन कौर थांडी। इसके बाद में आपको याद रखना है कि वेस्ट बंगाल ने, यानी कि पश्चिम बंगाल ने अपने राज्य में, वेस्ट बंगाल में ही वहाँ की सरकार ने मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र, यानी कि जो मैंग्रोव इकोसिस्टम है, इसके संरक्षण के लिए, इसके कंजर्वेशन के लिए मैंग्रोव सेल की स्थापना, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट करने की घोषणा की है, मैंग्रोव सेल। इसके बाद में आपको याद रखना है कि जो विक्टर एक्सेल्सन है, इन्होंने जापान ओपन 2023 मेंस सिंगल्स में बैडमिंटन टूर्नामेंट जीत लिया है। किसने? विक्टर एक्सेल्सन ने। कहाँ के हैं ये? डेनमार्क के। इसके बाद आपको याद रखना है कि अमेजॉन इंडिया ने अपना पहला फ्लोटिंग स्टोर श्रीनगर की डल झील में लॉन्च किया है। असम के सीएम ने अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च की है। किसने? असम के सीएम ने अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च की है। 2022 में रेबीज की वजह से सबसे ज्यादा डेथ कहां पर हुई है? न्यू दिल्ली में। पीएम नरेंद्र मोदी को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड देश की प्रगति में योगदान देने के लिए, देश की जो प्रोग्रेस है उसमें कंट्रीब्यूट करने के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। इसके बाद आपको याद रखना है कि गृह मंत्रालय, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने आयुष वीजा आयुष वीजा क्या है? ये एक न्यू वीजा की कैटेगरी है, इसको शुरू किया है। किसने? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। सॉरी। इंडिया ने श्रीलंका को यूनिक डिजिटल आइडेंटिफिकेशन प्रोजेक्ट के लिए 45 करोड़ रुपए की फाइनेंशियल हेल्प, यानी कि आर्थिक सहायता दी है। इसके बाद याद रखिएगा, चेन्नई में हॉकी की एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का 7th एडिशन का आयोजन हुआ है। आई होप आपका रिवीजन काफी अच्छा चल रहा होगा, उसके साथ में इन क्वेश्चंस को भी लगा लीजिएगा। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। इस वीडियो में करंट अफेयर्स के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करने वाला हूं, ध्यान रखिएगा। देखिए, मेमोरीज नेवर डाई, ये बुक किसे श्रद्धांजलि के रूप में लॉन्च की गई है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, जो भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, उनको श्रद्धांजलि के रूप में लॉन्च की गई है मेमोरीज नेवर डाई बुक। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद में आपको याद रखना है कि जो राजस्थान का धौलपुर कलोली रिजर्व है, इसको राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने हाल ही में मंजूरी दे दी है। इसके बाद में आपको याद रखना है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, उसके अकॉर्डिंग अगस्त 2023 तक रेपो रेट 6.5% है। इसके बाद में भारत स्विट्जरलैंड के साथ में एक इनोवेशन प्लेटफॉर्म स्थापित करने जा रहा है। इसमें आपसे पूछ सकता है कि इंडिया किसके साथ इनोवेशन प्लेटफॉर्म स्थापित करने जा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए स्विट्जरलैंड के साथ में। इसके बाद LIC ने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में 6.66% की पार्टनरशिप, यानी कि हिस्सेदारी प्राप्त कर ली है। 20 से 24 अगस्त 2023 तक वर्ल्ड वाटर वीक 2023 प्रोग्राम, यानी कि विश्व जल सप्ताह 2023 स्वीडन में आयोजित किया गया। कब किया गया? 20 से 24 अगस्त 2023 के बीच में। क्या था ये? वर्ल्ड वाटर वीक 2023, और यह प्रोग्राम स्वीडन में आयोजित किया गया था। आपको याद रखना है कि नीति आयोग ने, यानी कि नीति आयोग ने जल तटस्थता के लिए, वाटर न्यूट्रलिटी के लिए एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन, यानी कि मानक परिभाषा स्थापित की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये। इसके बाद में आता है कि जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, यहां पर काफी आतंकवादी हमले भी होते रहते हैं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में LOC के पास में भारत का पहला पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन किया गया है, यानी कि इनॉग्रेट किया गया है। इसके बाद आपको याद रखना है कि गुजरात की स्टेट गवर्नमेंट ने, यानी कि गुजरात की राज्य सरकार ने शेरों को ट्रैक करने के लिए सिंह सूचना ऐप लॉन्च की है। इसके बाद आपको याद रखना है कि इंडिया ने UAE को अपने पहले कच्चे तेल, यानी कि क्रूड ऑयल का पेमेंट लोकल करेंसी में किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। थैंक यू सो मच। अगर आपने ये वीडियो यहां तक देखा हो, तो अगर पहली बार यूट्यूब पर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो, तो आप चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल डेफिनेटली ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको बहुत सारी PDF और बहुत सारा कंटेंट देखने को मिलेगा, जो आपके प्रिपरेशन में एक्चुअल में आपको हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो रिपोर्ट्स वगैरह होती हैं, इंडेक्स वगैरह होती हैं, इनके बारे में बताने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ROA 2023 का प्रीलिम्स, यानी कि जो 11 फरवरी 2024 को शेड्यूल्ड है, या फिर UPPCS 2024 का प्रीलिम्स जो कि मार्च में शेड्यूल्ड है, दोनों के लिए ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ना एक रिपोर्ट या इंडेक्स पूछता है, तो इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखिए, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, यानी कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023, ये रिलीज कौन करता है? ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब इसमें टॉपर कंट्री कौन सी है? आइसलैंड नंबर 1 पे है। इंडिया की रैंक क्या है? इंडिया की रैंक 127 है। इसके बाद आपको याद रखना है कि जो वैश्विक शांति सूचकांक है, यानी कि ग्लोबल पीस इंडेक्स, ये रिलीज कौन करता है? ये इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस इसको रिलीज करता है। इसमें आइसलैंड नंबर 1 पर है। इंडिया की रैंक क्या है? इंडिया की रैंक 126 है। इसके बाद आपको देखना है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में USA नंबर 1 पर है, इंडिया
चौथे नंबर पर है, रशिया दूसरे नंबर पर है और चाइना तीसरे पर है। इससे आपको क्या देखने को मिला कि अमेरिका पहले नंबर पर है, रशिया दूसरे नंबर पर है, चाइना तीसरे नंबर पर है एंड देन फोर्थ पर अपना भारत देश आ जाता है। इसके बाद आपको याद रखना है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में स्विट्जरलैंड नंबर 1 पर है। स्विट्जरलैंड नंबर 1 पर है। भारत की रैंक क्या है? भारत 40 नंबर पर है। रिलीज कौन करता है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वीपो। इसके बाद में आपको याद रखना है कि ऊर्जा संक्रमण सूचकांक यानी कि 2023 यानी कि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2023, इसमें स्वीडन नंबर 1 पर है। स्वीडन नंबर 1 पर है। इंडिया की रैंक क्या है? 67 यानी कि 67। इसके बाद आपको याद रखना है कि ये रिलीज कौन करता है, यानी कि जो आप एनर्जी ट्रांजिशन की बात कर रहे हो जिसमें इंडिया 67 पर है, स्वीडन नंबर 1 पर है, जो रिलीज कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और जब भी कभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कोई चीज रिलीज करे तो आपको स्पेशली याद रखना है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर स्पेशल फोकस रहता है यूपीपीएससी का। थैंक यू सो मच। अगर आपने ये वीडियो देखा, ये 5-6 रिपोर्ट जो मैंने आपको बताई हुई है ना, ये एक्जैक्टली याद करिएगा, एक ना एक इसमें से आ सकता है। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में कुछ बची हुई रिपोर्ट्स या इंडेक्स को मैं कराने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, इनको अच्छे से याद रखिएगा। आरओ 2023 का प्रीलिम्स हो या फिर यूपीपीसीएस 2024 का प्रीलिम्स हो, दोनों में से किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो याद रखिएगा इन्हें अच्छे से। देखिए, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2023 यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023, इसमें फिनलैंड नंबर 1 पर है। इंडिया की रैंक क्या है? इंडिया की रैंक 126 है। अब इसको रिलीज कौन करता है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, क्या बोलेंगे इसको? यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, UNSDSN, ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को जारी करता है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसमें नॉर्वे नंबर 1 पर है। भारत की रैंकिंग जो है वो 161 है। और इसको रिलीज कौन करता है? इसको रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये इसके द्वारा रिलीज की जाती है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। इसके बाद बात की जा रही है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक की, यानी कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक की, यानी कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 की। रिलीज कौन करता है? जर्मनी में स्थित जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और इसके साथ में क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल, इनके द्वारा मिलकर के प्रकाशित की जाती है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें पहले 3 स्पॉट की अगर आप बात करोगे तो वो वैकेंट है, खाली है। इंडिया की रैंकिंग जो है वो 8th है और 3 खाली हैं ऊपर के, तो 4th नंबर पर जो आएगा वो आपका आ जाता है डेनमार्क। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023 के द्वारा जो जारी की गई है IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023, इसमें डेनमार्क टॉप कंट्री है, नंबर 1 पर है। इंडिया की रैंक की बात की जाए तो इंडिया 40 नंबर पर है। अब ये जो IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023 है ना, इसको रिलीज कौन करता है? इसको प्रबंधन विकास संस्थान यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट जारी करता है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 यानी कि इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2023 में सिंगापुर नंबर 1 पर है। इंडिया की रैंक 131 है और इसको रिलीज कौन करता है? हेरिटेज फाउंडेशन और वॉल स्ट्रीट जर्नल के द्वारा आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 यानी कि इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2023 को जारी किया गया है। सिंगापुर की रैंक नंबर 1, इंडिया की रैंक 131, याद रखिएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक ना किया हो, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आपको आपके मतलब की बहुत सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहेंगी। अनुज चतुर्वेदी यूपीपीएससी, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। आप चाहें तो वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। लगातार पढ़ते रहिए, लगातार रिवाइज करते रहिए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करंट अफेयर्स के डिस्कस करने वाला हूं। ये आरओ 2023 के प्रीलिम्स जो कि 11 फरवरी को शेड्यूल्ड है और उसके साथ ही साथ यूपीपीसीएस 2024 के प्रीलिम्स जो कि मार्च में एक्सपेक्टेड है, दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखिए, गुजरात की स्टेट गवर्नमेंट ने PMJ यानी कि PM जन आरोग्य योजना के तहत जो बीमा कवर है, जो इंश्योरेंस कवर है, उसकी राशि को डबल कर दिया है। इसके बाद आपको याद रखना है कि जो कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट है 2023 का, उसमें मेंस सिंगल्स में लक्ष्य सेन ने जीत लिया है। इसके बाद आपको याद रखना है कि जो के राजा रमन है, इनको नया अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन बनाया गया है। किस चीज का? अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का, यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी। ये फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। APS में एग्जाम के बाद में आपको ये तो पता लग ही गया होगा कि अब इस तरीके के एब्रीविएशंस यानी कि फुल फॉर्म पूछे जाने लगे हैं। इसके बाद आपको याद रखना है कि जो एक हमारा परियोजना है, ये किस स्टेट से रिलेटेड है? तो ये उड़ीसा से रिलेटेड है। सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट यानी कि लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट सुबनसिरी, ये अरुणाचल प्रदेश और असम में बनाया गया है। इसके बाद आपको याद रखना है कि 10 जुलाई को न्यूजीलैंड ने यूरोपियन यूनियन यानी कि यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौता यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने पर साइन कर दिए। इसके बाद आपको याद रखना है कि शंघाई सहयोग संगठन यानी कि शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का स्थायी सदस्य यानी कि परमानेंट मेंबर किसको बना दिया गया है? ईरान को बना दिया गया है। इसके बाद आपको याद रखना है कि अजीत अगरकर को अध्यक्ष बनाया गया है, चेयरमैन बनाया गया है। किस चीज का? सीनियर मेंस क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी का।
इसके बाद आपको याद रखना है कि जम्मू और कश्मीर ने अपने आर्ट, कल्चर और साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए, एक्सपेंशन के लिए वितस्ता कार्यक्रम यानी कि प्रोग्राम को आयोजित किया है। इसके बाद आपको याद रखना है कि ब्रिटेन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरों पर यानी कि रिस्क पर यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की पहली बैठक आयोजित कर रहा है। कौन कर रहा है? ब्रिटेन कर रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा। अगर पहली बार आप मेरा वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पर, तो आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। डेफिनेटली टेलीग्राम तो ज्वाइन कर ही लीजिएगा, अनुज चतुर्वेदी यूपीएससी। वहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारी पीडीएफ वगैरह देखने को मिलती रहती है। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, एक बार मैं फिर आपके सामने आ गया हूं करंट अफेयर्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि नीति आयोग ने राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी कि नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को जारी किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा। इसके बाद में आपको याद रखना है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर की जो नमदा कला है, इसको फिर से पुनर्जीवित यानी कि रिजुविनेट किया गया है। इसके बाद में आपको याद रखना है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा आयुष्मान भव कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जो महादेई वन्यजीव अभ्यारण्य है यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहां पर है? गोवा में है ये। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि मालदीव में एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप में भारतीय सर्फ टीम ने यानी कि जो इंडियन सर्फ टीम है उसने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कहां पर जीता है? मालदीव में जीता है। इसके बाद आपको याद रखना है कि मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव यानी कि MAI, इसको मैं भी बोल सकते हो, ये योजना यानी कि मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव्स वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से रिलेटेड है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जल जीवन मिशन यानी कि JJM डिजिटल एकेडमी पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के द्वारा यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के द्वारा लॉन्च की गई है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि किस स्टेट ने CM राइस स्कूल स्थापित करने की घोषणा की है, यानी कि स्थापित करने की घोषणा की है। तो मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जिसने CM राइस स्कूल स्थापित करने की घोषणा की है। इसके बाद आपको याद रखना है कि सिंक्रो, ये स्विमिंग से यानी कि तैराकी से रिलेटेड कीवर्ड है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि त्रिपुरा में केर पूजा उत्सव मनाया जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि केर पूजा उत्सव कहां मनाया जाता है, तो केर पूजा उत्सव त्रिपुरा में मनाया जाता है। AI फॉर गुड ग्लोबल समिट, ये कहां पर है? तो ये कहां पर हो रही है? ये जेनेवा में यानी कि स्विट्जरलैंड में आयोजित हो रही है। AI फॉर गुड ग्लोबल समिट, AI का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके बाद आपको याद रखना है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। किस लिए किया है? E-सिगरेट पर बैन के उल्लंघन की रिपोर्टिंग करने की फैसिलिटी के लिए। फिर से सुनिए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। किस लिए किया है? E-सिगरेट पर बैन का जो उल्लंघन किया जाता है, यानी कि बैन लगा दिया है, अब उसका उल्लंघन किया जा रहा है, तो उसकी रिपोर्टिंग करने की फैसिलिटी के लिए ये ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है। पहली बार अगर यूट्यूब पर आप ये मेरा वीडियो देख रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, डेफिनेटली शेयर भी कर सकते हैं। टेलीग्राम तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, चाहे आप RU की प्रिपरेशन कर रहे थे उसके लिए, या फिर अगर आप UPSC 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए भी। थैंक यू सो मच। डेली रिवाइज करिए, जितना रिवाइज करेंगे उतना कॉन्फिडेंट फील करेंगे आप और उतना आपको स्ट्रेस कम होगा। हेलो एवरीवन, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं इस वीडियो में कराने वाला हूं, इनको याद रखिएगा, एज इट इज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, रक्तदान दिवस यानी कि वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, ये हर साल 14 जून को मनाया जाता है। इसके बाद में आपको याद रखना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसका जो हाल में जो सब ऑफिस है यानी कि जो उप कार्यालय है, ये कहां पर खुला है? नागालैंड में खुला था ये। इसके बाद आपको याद रखना है कि जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम है उसने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में यानी कि WTC में इंडिया को हरा करके जीत हासिल कर ली है, पहली बार जीता है ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद आपको याद रखना है कि एशिया के पहले प्रदर्शन आधारित यानी कि परफॉर्मेंस बेस्ड नेविगेशन का प्रदर्शन इंडिया ने हेलीकॉप्टर्स के लिए किया है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि ब्रिक्स देशों के जो विदेश मंत्री हैं इनकी बैठक कहां पर हुई है? यानी कि जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं उनके जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं इनकी बैठक केपटाउन यानी कि साउथ अफ्रीका में हुई है। इसके बाद आपको याद रखना है कि 5 जून 2023 को इंडिया ने चेन्नई से देश का पहला अंतरराष्ट्रीय क्रूज जहाज यानी कि इंटरनेशनल क्रूज शिप श्रीलंका के लिए लॉन्च किया है। इसके बाद आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश ने MSMEs के लिए यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए 15 दिन तक चलने वाला मेगा पंजीकरण अभियान यानी कि मेगा रजिस्ट्रेशन कैंपेन शुरू किया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की है। इसके बाद आपको याद रखना है कि केंद्र सरकार ने मणिपुर स्टेट में अनुसुईया उइके की लीडरशिप में शांति समिति यानी कि पीस कमेटी का गठन किया है। इसके बाद आपको याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन कि महाराष्ट्र ने नमो शेतकरी महासम्मान योजना स्टार्ट की है। पहली बार अगर यूट्यूब पर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो आप चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, डेफिनेटली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, अनुज चतुर्वेदी UPSC, वहां पर आपको बहुत सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट PDF की फॉर्म में मिलती रहती हैं। लगातार रिवाइज करो, जितना रिवाइज करोगे उतना कॉन्फिडेंट फील करोगे, उतना आपकी एक्यूरेसी अच्छी होगी, उतना आपको बेटर फील होगा अपनी प्रिपरेशन में। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में अगेन मैं मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा।
पहला क्वेश्चन है कि आयुष मंत्रालय ने ओशियन रिंग ऑफ योगा स्पेशल प्रोग्राम का आयोजन किया है। किसने किया है? आयुष मंत्रालय ने। इसके बाद आपको याद रखना है कि नॉर्वे में जलमग्न मिट्टी का ज्वालामुखी यानी कि सबमरीन मड वोल्केनो देखा गया है। कहां पर देखा गया है? नॉर्वे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा ये दोनों, पहला वाला भी दूसरा वाला भी। इसके बाद आपको देखना है कि कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन, इसने युवा पेशेवरों यानी कि जो यंग प्रोफेशनल्स हैं इनके लिए दक्षता फॉर यंग प्रोफेशनल्स लॉन्च किया है। ठीक है, याद रखना है आपको, किसके लिए है? युवा पेशेवरों के लिए है। नाम क्या है? दक्षता। इसके बाद आपको याद रखना है कि आयरलैंड ने वैकेंट प्रॉपर्टी रिफर्बिशमेंट ग्रांट स्कीम की घोषणा की है। किसने की है? आयरलैंड ने। क्या किया है? वैकेंट प्रॉपर्टी रिफर्बिशमेंट ग्रांट स्कीम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को अपनाने वाला देश का पहला नगर निगम कौन है? तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को अपनाने वाला देश का पहला नगर निगम पटना नगर निगम है। इसके बाद आपको याद रखना है कि जो विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप है यानी कि वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप, इसमें इजिप्ट ने मलेशिया को हराकर जीत लिया है। किसको हराया है? इजिप्ट ने मलेशिया को हराकर जीत लिया है। इसके बाद आपको याद रखना है कि धरती माता की पूजा करने के लिए राजा उत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है। धरती माता की पूजा करने के लिए राजा उत्सव कहां मनाया जाता है? उड़ीसा में। इसके बाद आपको याद रखना है कि ऑपरेशन कवच शुरू किया गया है नई दिल्ली की सरकार ने। किस लिए किया है? नशीली दवाओं के खतरे पर नकेल कसने के लिए। इसके बाद आपको याद रखना है कि चाइना ने 15 जून 2023 को एक साथ 41 सैटेलाइट्स को स्पेस में लॉन्च किया है। कितने सैटेलाइट्स को? 41 सैटेलाइट्स को। कहां पर? स्पेस में। कब? 15 जून 2023 को। किसने किया है? चाइना ने किया है। इसके बाद आपको याद रखना है कि जो जर्मन बुक ट्रेड का 2023 का शांति पुरस्कार है, ये पीस प्राइज किसको मिला है? सलमान रुश्दी को। थैंक यू सो मच। अगर अब ये वीडियो आपने यहाँ तक देखा है तो पहली बार अगर आप यूट्यूब पर मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, अनुज चतुर्वेदी यूपीपीएससी है, वहाँ पर आपको आपके मतलब की बहुत सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ की फॉर्म में मिलती रहती हैं।